मतलब आज के समय में जिसका न्यूज़पेपर पे कमांड वो आईएएस। तो पहली बात तो ये करना है, अवेयरनेस पे कंसंट्रेट करना है। और दूसरी बात, यहां आके कॉलेज में डिस्कस करना है, झगड़ा नहीं करना। डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम और किसी ने पूछ लिया क्या करो, तुमने कहा बीए। बीए तो मतलब ऐसी निगाहों से देखिए बीए मतलब देश में जहां जाओ सबको आईएएस बनना है। तो चूंकि तुम सारे पढ़े लिखे लोग आईएएस बनने जा रहे हो, तो वहां संसद में जगह खाली हो जा रही। मैं देखता हूं हमारी तरफ से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, कोचिंग करते हैं, 3-3, 4-4 साल परेशान रहते हैं इस तैयारी में। क्यों? फंडामेंटल चीज क्लियर ही नहीं है, अवेयरनेस है ही नहीं, कोई चीज जाननी ही नहीं है। आईएएस का सारा पेपर, सारा न्यूज़पेपर से बनता है। मतलब आज के समय में जिसका न्यूज़पेपर पे कमांड वो आईएएस। तो पहली बात तो ये करना है, अवेयरनेस पे कंसंट्रेट करना है, पेपर। और दूसरी बात, यहां आके कॉलेज में डिस्कस करना है, झगड़ा नहीं करना। डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। डिबेट का मतलब ये नहीं कि मैं सही हूं, आप अपना पॉइंट बोलो, सामने वाला अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स, आपको बताना पड़ेगा दिस इज द सोर्स। फिर सामने वाला अपना पॉइंट बोलेगा, आप उससे पूछो व्हाट इज द सोर्स, वो बताएगा, नोट डाउन करो। और 6 महीने में देखना तुम्हारी कितनी अच्छी सिचुएशन हो जाती है। डिबेट करो, यहां इतने बढ़िया कॉलेज के एटमॉस्फेयर में रहते हो, ग्रुप बना लो छोटे छोटे, जिनकी तैयारी करना मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट अवेयरनेस। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या करें? अब हमारे देश में बड़ी एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमनेस, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जैसे अगर तुम इस कंट्री में बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो तुमको बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाएगा। तो शादी वादी में तुम गए और किसी ने पूछ लिया क्या करो, तुमने कहा बीए। बीए तो मतलब ऐसी निगाहों से देखें बीए मतलब। यहां वैल्यू किसकी है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आईएएम। कहते नौकरी करना है जीवन में, ठीक है करना है, बिल्कुल नौकरी भी करनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंट्री में ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाते स्कूल में। मैंने 9th-10th में जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो टीचर बोलती थी ओनली 10th ओनली, उसके बाद नहीं पढ़ना। और हिस्ट्री पढ़ के कोई किसी को नौकरी नहीं मिलती। तुम्हारे पिताजी कहते थे ये तो बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। हमने ह्यूमैनिटीज पढ़ी ही नहीं। 4-5 दिन पहले एक साहब मेरे घर आए, अपनी बेटी को लेकर, ग्रेजुएशन कर चुकी, बोली आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। मैंने कहा दिस ईयर यू क्वालिफाई दिस मंथ, राइट ए स्पेशल एप्लीकेशन टू धौलपुर हाउस। तो सर हमको इसी महीने क्वालिफाई करना है, आप एक ही महीने में मेरा एग्जाम ले लो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोला जाता, हमें इसी साल करना है। हाँ तैयारी शुरू करने जा रहे हो जी, कौन से सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में? सर ज्योग्राफी। तैयार है? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान खोलोगी? बोली नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली ऐसे ही। मैंने कहा तुम दिल्ली में रहती हो? बोली हाँ। मैंने कहा वो शाहजहां रोड की तरफ से मत जाना, शाहजहां रोड पे धौलपुर हाउस पड़ता है। मैंने कहा उधर से मत जाना। बोली क्यों? मैंने कहा वो निकल के बाल पकड़ के लड़ाएंगे दीवार में तुम्हारा। ठीक है, जवाब तो सही था कि भाई सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान नहीं खोलेंगे। ड्रेस एंड फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। 2 चीजें कल्चर का हिस्सा है, ड्रेस एंड फूड। अब अगर तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो इकोनॉमी, इसलिए तुम ज्योग्राफी में देखो पार्ट्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, सब ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी समझे
बिना इकोनॉमी प्रमोट ही नहीं हो सकती। पता है अभी तुमने जवाब दिया, किसी ने इधर जवाब दिया, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ अफ्रीका में। आज मॉडर्न वर्ल्ड की आत्मा क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज अमेरिका सुपर पावर है, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। उस सुपर पावर को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस किसका है? चाइना का। एप्पल वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, ना उनके पास एप्पल है, ना उनके पास वन प्लस है, ना उनके पास लावा। वो लावा बॉम्ब बनाते हैं। यानी आज पॉलिटिकल पावर जो है वो किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 किसकी देन है? ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। इतना गहरा संबंध है आई और आई का। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और आई मतलब इंडस्ट्री। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू ठाणे। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। देखो दोनों का रिलेशन। यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहां इंडस्ट्री। कनेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को। अब हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं क्लास 10th के बाद। 10th तक पढ़ी थी भगवान के भरोसे। हमारे सर थे, वो कहते थे रट लो रट लो रट लो। मैंने कहा सर नहीं रट पा रहे। बोले रट लो। अरे मैंने कहा सर नहीं हो रहा है। बोले हम बता देंगे। तो दूसरा काम ये करो, सारे जितने लोग आईएएस बनना चाहते हो, कुछ लोग नेता भी बन जाओ यार। मैं तो देखता हूं अजीब नशा इस देश में, जहां जाओ सबको आईएएस बनना है। तो चूंकि तुम सारे पढ़े लिखे लोग आईएएस बनने जा रहे हो, तो वहां संसद में जगह खाली हो जा रही, बाकी लोग वहां चले जा रहे हैं। तो तुम में से कुछ लोग ये भी प्लान बनाओ, पॉलिटिक्स में जाएंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेशंस अपनी शौक का होना चाहिए। तो फिर भी कुछ लोग तैयारी करना चाहते होंगे, बिल्कुल करिए, आप एकदम तैयारी करिए। और इस तैयारी का एक नियम है, 2 साल की होती है, मैं अभी उस पर चर्चा करूंगा। और 2 साल के बाद अपने सेकंड ग्राउंड को तुरंत तैयार करना है, मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन पहली बात अवेयरनेस, दूसरी बात फाउंडेशन। एनसीईआरटी उठाइए ज्योग्राफी की, उस पर लिखिए कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के बिना इकोनॉमी नहीं हो सकती। ज्योग्राफी से कौन कौन रिलेटेड है? इकोनॉमी रिलेटेड है। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि साउथ चाइना में हमारा भी इंटरेस्ट है, दिया ना। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूं कि साउथ चाइना सी उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपने एक स्टेट हेड, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि वी ऑल्सो हैव अ इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी। चाइना क्लेम्स साउथ चाइना सी, चाइना कहता है मेरा है साउथ चाइना सी। कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे भी इंटरेस्ट हैं। हमारे भी इंटरेस्ट मतलब अल्टीमेटम टू चाइना। तो ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? आईआर। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? इकोनॉमी। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? कल्चर। सिर्फ पढ़ना नहीं है। क्यों पढ़ना है? क्यों? अब तुम अगर केरला का ज्योग्राफी समझो तो वहां का कल्चर तुम्हें तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। केरला का हिंदू और कश्मीर का हिंदू, दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। केरला का मुसलमान और कश्मीर का मुसलमान, दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस और फूड ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। तो दूसरा काम तुम सारे लोग ये करो, अब फाउंडेशन 6 to 10th एनसीईआरटी उठाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, 4, और उसको अगले 5 से 6-7 महीने जो भी तुम्हें लगे उसको पूरा करो। कुछ नहीं, बिना फाउंडेशन के अगर आप कहीं पहुंच गए दिल्ली
बिना फाउंडेशन के दिल्ली बिल्कुल मत जाइए। और हम तो कहेंगे दिल्ली जाइए, जाना ही क्यों, जब इकरा आईएएस कानपुर में मौजूद है और सारे लोग दिल्ली से ही आ रहे हैं। पहला इंस्टीट्यूट है जिसके सारे टीचर्स दिल्ली से ही आते हैं और ये अपना एनसीईआरटी का बैच भी चलाते हैं।